जय श्री श्याम, नमस्कार। मैं महेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल MS साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोटा यूनिवर्सिटी हो और चाहे शेखावाटी यूनिवर्सिटी हो, सभी के एग्जाम चल रहे हैं। सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ और सिक्स। राजस्थान यूनिवर्सिटी के तो सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम हो गए, लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सेकेंड सेमेस्टर का पेपर बैक है। हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के वे सभी स्टूडेंट जो अभी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में है। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में है, लेकिन वे स्टूडेंट जो अभी सिक्स सेमेस्टर में है। देखिए, आराम से समझिए, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो पेपर है, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो क्लास है, ये दो जगह काम आएगी। सर कहाँ कहाँ काम आएगी? एक तो जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनमें भी, और एक वो सभी स्टूडेंट जो अभी सिक्स सेमेस्टर में है। समझना मेरी बात। बार एक कर देते, नोट खोल लेते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। ये क्लास फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो है ही है। ओके। और जो अभी सिक्स सेमेस्टर में भी हैं, लेकिन उनका जूलॉजी बैक है। समझ रहे हो मेरी बात? सिक्स सेमेस्टर में होते हुए वे सभी स्टूडेंट जिनका फोर्थ सेमेस्टर का जूलॉजी बैक है, उनका पेपर अभी लगना है। तो ये दो प्रकार के जो स्टूडेंट हैं जो अभी बैक प्रमोटेड की श्रेणी में हैं। सर कौन से बैक प्रमोटेड? अरे बैक प्रमोटेड वे जिनका फोर्थ सेमेस्टर का बैक है। अब सर एक दिक्कत और भी है महेश जी सर, कि हमारा सेकंड सेमेस्टर का भी बैक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है, सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है, सॉरी, सेकंड सेमेस्टर का जो बैक पेपर है उसकी भी मैं क्लास लेकर आऊंगा। वो सिक्स और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनका भी बैक हो सकता है, और सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनका भी पेपर सेकंड सेमेस्टर का बैक हो सकता है। तो एक क्लास जूलॉजी की ओर आएगी, वो सेकंड सेमेस्टर के लिए होगी, मतलब जिनका सेकंड सेमेस्टर बैक है। समझ रहे मेरी बात? जिनका सेकंड सेमेस्टर बैक है उनके लिए होगी। और आपको एक बात और बता दूं, अभी अभी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का सेकंड सेमेस्टर का पेपर लगा ना, उसकी मैंने एक इंपॉर्टेंट क्लास डाल रखी है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? उन्हीं क्वेश्चंस में, पहले के क्वेश्चंस में दोनों को मिलाकर ही नए क्वेश्चन आएंगे, तो आप अभी तक वो पढ़ सकते हैं। बाकी कमेंट में आप लिख सकते हैं कि सर हमारा सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री बैक है, उसकी भी मैं क्लास लेके आ जाऊंगा। तो आज की जो ये क्लास है, ये सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए भी है और फोर्थ सेमेस्टर के लिए भी है। सर सिक्स वालों का फोर्थ में, अरे सिक्स वाले हैं लेकिन जिनका अभी क्या पड़ा हुआ है, बैक पड़ा हुआ है, नोट प्रमोटेड की, सॉरी बैक प्रमोटेड की कैटेगरी में है। तो ये दोनों स्टूडेंट देखिए, सिक्स वाले भी देखेंगे और फोर्थ वाले भी देखेंगे। हाँ सर, आ जाओ, बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर। ओके, तो जूलॉजी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी के देखते हैं। पहला क्वेश्चन खोलते हैं, क्वेश्चंस का पिटारा। मही जी सर क्या लेकर आए हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा जूलॉजी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्जाम लगने वाला है, जिस पेपर का नाम है कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री, जैव प्रौद्योगिकी। हाँ सर, बहुत बढ़िया। यूनिट फर्स्ट में निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखिए। महेश जी सर टिप्पणी बहुत लेकर आते हैं, टिप्पणी आती है एग्जाम में। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एक लाइन के जो क्वेश्चन आते हैं ना 2 नंबर के, ये वहां से भी सवाल आ सकता है, और जो बड़े क्वेश्चन है वहां पर भी ये सवाल आ सकता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, और मुख्य रूप से इसकी जो 3 मुख्य बिंदु हैं उन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। लिख देंगे सर, कोई बात नहीं। तरल मोजेक मॉडल, सिंगर एंड निकोलसन का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया? क्या है, क्या रूपरेखा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? प्रोटीन। और फास्फोलिपिड की कितनी परसेंट फास्फोलिपिड होती है, कितनी परसेंट लिपिड होती है? लिपिड्स का कौन कौन सा टाइप्स होता है, कौन कौन सी लिपिड होती है, सारा आपको स्ट्रक्चर बनाकर आपको इसका जवाब देना है। हाँ सर, दे देंगे बिल्कुल। सहज परिवहन, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट,
टिप्पणी लिखनी है आपको। फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट, सहज परिवहन पर विसरण एवं परासरण में अंतर, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, विसरण और परासरण में अंतर। निम्न कोशिकाओं की संरचना व कार्यों के बारे में बताओ। कुछ सेल ऑर्गन हैं, कुछ सेल्स ऑर्गन हैं, उनकी स्ट्रक्चर भी बतानी है और आपको उनके फंक्शन भी बताने। जैसे सर वो सेल ऑर्गन कौन कौन से हैं, जैसे राइबोसोम, क्वेश्चन आ जाएगा राइबोसोम के कार्य लिखिए। राइबोसोम के कार्य लिखिए, राइबोसोम के कार्य लिखिए। एक क्वेश्चन आ जाएगा राइबोसोम की संरचना बताइए। हाँ, राइबोसोम के कार्य, इसके अलावा गोल्जिकाई की संरचना या कार्य, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना व कार्य, कसाबिका, फ्लेजिला और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 5 सेल ऑर्गन है जो आप 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। इनको तो पढ़ने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। अब कई स्टूडेंट ये कमेंट करेंगे कि सर आपने 5 सेल ऑर्गन दे दिए, अब इनको राइबोसोम के कार्यों को तो क्या पढ़ोगे, गोल्जिकाई के कार्यों को क्या पढ़ोगे, माइटोकॉन्ड्रिया तो पढ़ते आ रहे हैं, हम 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं। तो आप इन सभी कोशिकांग जो है इनकी आंतरिक संरचना और इनके कार्यों को जरूर देख के जाएगी। यहां से एक सवाल आएगा, 101% आएगा, 101% आएगा। महेश जी सर के बताए हुए क्वेश्चन बड़े ही एग्जाम नुमा होते हैं। धुरंधर तो देखिए ना आपने, धुरंधर में अक्षय खन्ना का बहुत ही प्रसिद्ध डायलॉग है, रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। ठीक उसी प्रकार महेश जी सर के बताए हुए क्वेश्चन बड़े ही एग्जाम नुमा होते हैं। 25 तारीख को पेपर लगेगा शायद इसका, 25 को ही है, और देख लूंगा मैं टाइम टेबल। और कमेंट कर देना यहां से क्वेश्चन नहीं आए तो। ओके, अरे आ जाएगा महेश जी, आप जो कह रहे हो बिल्कुल आएगा। आएगा क्यों नहीं, इतनी मेहनत जो करी है। सक्रिय व निष्क्रिय परिवहन, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय व निष्क्रिय परिवहन की मैकेनिज्म बतानी है, क्रियाविधि बतानी है। कई बार इनकी परिभाषा ही पूछकर छोड़ देता है, ठीक है। सक्रिय परिवहन किसे कहते हैं, निष्क्रिय परिवहन। तो ये छोटे लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं उनमें भी आ जाएगा और बड़े वाले क्वेश्चंस में भी आ जाएगा। स्लाइड संख्या 2, यूनिट संख्या 2। हाँ सर, दूसरी यूनिट क्या कह रही है, दूसरी यूनिट ऐसे कह रही है कि टिप्पणी लिखो। सबसे पहले टिप्पणी लिखनी है, किस पर लिखनी है सर, सेल साइकिल। सेल साइकिल कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन के समय जो चक्र बनता है जिसमें एम फेज, जी फेज, ग्रोथ फेज, ठीक है ना, इंटरफेज, सारा का सारा वो सेल साइकिल है, वो आपको बताना है। पॉलीटीन, क्रोमोजोम और लैम्ब्रस गुणसूत्र आएगा यहां से सवाल। ये इंपॉर्टेंट का भी बाप है, जो महत्वपूर्ण है ना, महत्वपूर्ण का भी महत्वपूर्ण आएगा 101%। एक महागुणसूत्रों में एक महागुणसूत्र पूछेगा, हो सकता है दोनों पूछ ले, आएगा सवाल 1001%, 1000.1% यहां से सवाल आएगा। आगे क्या कह रहा है, यूक्रोमेटिन एवं हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो क्रोमोजोम को रंगने के बाद में उनकी जो स्थिति होती है उसके आधार पर हम 2 प्रकार से उनको बांटते हैं, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन, गहरे अभिरंजित होने वाले और गहरे अभिरंजित नहीं होने वाले। डेस्मोसोम के अलावा प्रश्न संख्या 2, न्यूक्लियोसोम अवधारणा को समझाइए। और प्रश्न संख्या 3, फोल्डेड फाइबर मॉडल, फोल्डेड फाइबर मॉडल। कई बार ऐसा भी आ जाएगा, FFM, आपको इसके बारे में बताना है। ओके सर, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। बच्चे ऐसे ताक पर बैठे हैं, कब महेश जी सर प्रश्न बताएं, कब पढ़ना चालू करें। दिख जाता है क्या, और दिख जाएगा, दिख। यूनिट संख्या 3, पेंडल के वंशागति के नियम, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। स्वतंत्र अफ्यून का नियम, पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम। या पर्टिकुलरली पूरे ना पूछकर कोई एक नियम भी पूछ लेगा, स्वतंत्र अफ्यून के नियम को समझाइए, प्रभाविता के नियम को समझाइए। लेकिन मैंने तो दे दिया तीनों नियम पढ़ना आपको। तीन अभिव्यक्ति क्या है, इसके प्रकार बताइए, उत्परिवर्तन की परिभाषा, उनके प्रकार किस किस प्रकार के उत्परिवर्तन होते हैं,
और परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारक जिनको म्यूटाजन बोलते हैं, बताना है उनके बारे में। बिंदुओं पर टिप्पणी लिखनी है। सिंड्रोम, अब देखो सिंड्रोम में आपसे टर्नर भी पूछ सकता है अकेला, आपसे डाउन भी पूछ सकता है और आपसे क्लाइनफेल्टर भी पूछ सकता है। तो तीनों प्रकार के जो सिंड्रोम हैं उनके बारे में आपको पढ़कर जाना है। सिंड्रोम से सवाल आएगा, 101% सिंड्रोम से सवाल आएगा। हीमोफीलिया एवं फिनाइल क्यूटेनेरिया, हीमोफीलिया एवं फिनाइल कीटोनूरिया, इसके अलावा जीन विनिमय की क्रियाविधि व सिद्धांत, क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय क्रियाविधि और सिद्धांत बताने हैं। अगला और लास्ट यूनिट 4 क्या कह रही है सर? क्लोनिंग क्या है, के प्रकार बताइए। क्लोनिंग के कौन कौन से टाइप होते हैं? पुनर्योगज डीएनए तकनीक एवं इसके अनुप्रयोग बताइए। पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या काम आती है, क्या इसके दैनिक जीवन में उपयोग है? बायोकेमिस्ट्री में, सॉरी बायोटेक्नोलॉजी में इसका क्या योगदान है? ट्रांसजेनिक जंतुओं का उत्पादन, ट्रांसजेनिक जंतु कैसे उत्पादित किए जाते हैं के बारे में बताने हैं। इसके अलावा बायो टेक्नोलॉजी में इसका क्या योगदान है ट्रांसजेनिक जंतुओं का, टिप्पणी लिखनी है। स्टेम सेल, टिप्पणी लिखनी है। प्लाज्मिड एवं कॉस्मिड, प्लाज्मिड क्या होते हैं और कॉस्मिड क्या होते हैं। इसके अलावा YAC यीस्ट कृत्रिम गुणसूत्र, 101% सवाल आएगा। YAC कोशिका संवर्धन तकनीक, सेल कल्चर टेक्निक, किण्वित खाद्य उत्पादन, मतलब फर्मेंटेशन द्वारा दैनिक जीवन में काम आने वाले बहुत सारे खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे बियर हो गई, वाइन हो गई, एल्कोहल जिसको कहते हैं, और डेयरी वाले उत्पाद, दूध, दही, छाछ, क्रीम। तो सर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? ऐसे बहुत सारे उत्पाद हैं, जैसे डेयरी उत्पादों में दूध, छाछ या पनीर के बारे में, डेयरी उत्पाद जो भी उनके बारे में आपको बताना है कि फर्मेंटेशन द्वारा खाद्य पदार्थों का उत्पादन कैसे किया जा सकता है, वाइन कैसे बनाते हैं, क्या महत्व है, और सिरका, ठीक है ना, एसिटेट, सिरका कैसे बनाते हैं। और अगला जो प्रश्न है वो है खाद्य संरक्षण, खाद्य पदार्थों को किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं, किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं, उस पर आपको टिप्पणी करनी है। ये देखो बेटा, मैंने प्रत्येक यूनिट से 4-4, 3-3 क्वेश्चन लेके कुल मिला के 14-15 क्वेश्चन का संकलन किया है, समावेश किया है। समय अभी अपने पास है, इन क्वेश्चन को रट जाओ और उम्मीद यही करता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब रही बात कोटा यूनिवर्सिटी वाले, आज ही कोटा यूनिवर्सिटी के जो सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, मैंने देखा नहीं टाइम टेबल किधर है, मैं देख लूंगा अभी, आज ही उनको भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। जिनका पेपर 22 तो कल होगी, 25 तारीख पहले पहले जिनके पेपर हैं उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की तारीख में मिलेंगे 101%। कमेंट जो कर रहे हो उसके लिए तो मैं क्षमा चाहूंगा। मेरे प्यारे प्यारे अभ्यर्थियों, विद्यार्थियों, साथियों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। आपको मैंने कहा था ना, पहले नोट प्रमोटेड आए थे तब पास करवा के छोड़ेंगे, तो बढ़िया नंबर से आपको पास करवाएंगे, आप टेंशन ना लें। लेकिन एक इतना सा काम, थोड़ा सा इतना, आप क्लास देखते हो, क्वेश्चन भी मिलते हैं और पूरा वीडियो देख रहे हो, लेकिन कोई लाइक के बटन पर कोई भी अंगूठा नहीं दबा रहा। आप क्लास को, अगर वीडियो आपको क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें और अपनी क्लास के सभी ग्रुप में इनको शेयर कर दें, ताकि इसको सभी को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे कृष्णा, थैंक यू।